हम 5 लोग थे और 5 टिकट्स हम लेके गए थे। और जैसे ही हम अंदर गए इतना फोर्स था, चारों तरफ से घेर लिया। सबसे पहले तो उन्होंने जाते ही बोला कि आप कैसे आ गए यहाँ पे, आपको तो हमने इनवाइट ही नहीं कर रखा। तो हम बोले हम इनविटेशन लेके थोड़ी आए, हम तो अपना टिकट्स लेके आए हैं। 5 लोग और 5 ही टिकट्स हैं, और अब बाकी आप चेक कर सकते हो कोई भी सिक्योरिटी के पर्पज है जो भी आपको करना है। तो बोले कि नहीं आप तो नहीं जा सकते अंदर, हमें पता है, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप देश के खिलाड़ी हैं, लेकिन आप ऐसे यहाँ नहीं आ सकते। तो फिर हम बोले कि ऐसे क्यों नहीं आ सकते हैं यहाँ पे सर, मतलब इश्यू क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है वो बता दीजिए। हम कोई यहाँ पे कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, या हमारे पास कुछ ऐसी चीज है जो हम पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं या कुछ और गलत कर सकते हैं। तो आप चेकिंग कीजिए पूरी, हमारे पास नथिंग है। हमने सिर्फ अपना टी शर्ट पहना हुआ था आई सपोर्ट रेसलर्स का, और हमारे हाथ में टिकट्स थे, हमारे फोन थे, और कोई चीज सिंगल चीज हमारे हाथ में नहीं थी। तो फिर वो काफी 10-5 मिनट उन्होंने डिस्कशन किया। फिर बोले ठीक है चलो चलो हम आपको लेके चलते हैं। आगे जाके उन्होंने बोला कि इस गेट से घुस जाओ। तो हम बोले तो गेट ही नहीं है हमारा। बोले कि आपको हम वीआईपी उसमें लेके जाएंगे, आप तो हमारे रेसलर हो और आपको सिक्योरिटी पर्पज है। तो हम बोले हमें सिक्योरिटी पर्पज का तो हम समझ में आता है, लेकिन क्योंकि आप सिक्योरिटी के उससे अंदर लोगों को घुसा रहे हो तो हमें कोई सिक्योरिटी का इशू होना नहीं चाहिए, और ना हमें वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। हमें तो बस जो नॉर्मल टिकट्स लेके आए हैं अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ मैच देखेंगे बैठ के। तो वो पूरा अड़ गया कि नहीं आपको नहीं जाने देंगे अंदर, और उन्होंने नहीं जाने दिया। फिर हम बोले कि चलो हम वापस जाते हैं। तो फिर बोले कि नहीं 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 चलो आप अंदर चलो। तो ना तो अंदर जाने दे रहे थे ना बाहर आने दे रहे थे। बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि हमें डिटेन कर सकते हैं, ऐसा हमें फील हुआ उस टाइम पे, क्योंकि इतना फोर्स मतलब पहले से ही खड़ा था। पता नहीं हमारी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं या क्या चीज ट्रेस हो रही है कि उनको पता लग गया, और वहीं उसी गेट पे फोर्स सबसे ज्यादा थी। अच्छा विनेश, ये कैसे विचार आया कि धरना प्रदर्शन चल रहा है और दिल्ली में मैच है तो वहां जाया जाए, ये विचार कैसे आया आप लोगों के मन में, और क्या क्या वजह थी? ऑनेस्टली बताऊं तो हमें यहाँ पे क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं, क्योंकि पूरा दिन हम लोग आ रहे हैं, उनसे मिलते हैं, या थोड़ा बहुत रेस्ट का टाइम होता है रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि रेस्ट ही नहीं हो पा रहा प्रॉपर हमारा। तो हमें नहीं पता कौन से स्पोर्ट्स में एक्चुअल में चल क्या रहा है। और फिर किसी ने जब हमारा 2 बजे के करीब जो था तो किसी ने बताया कि आज मैच चल रहा है, क्यों ना तुम लोग वहां पे जाओ। तो हम बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं कि आप ये कर सकते हो अपनी लड़ाई के लिए, वो कर सकते हो जो आपके लिए थोड़ा अच्छा है या आपको मतलब न्याय दिलवा सकता है। तो हम वो हर चीज का मतलब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो उसके ऊपर कि हाँ क्यों नहीं जाना, क्योंकि हम खुद बोल रहे हैं कि क्रिकेटर्स नहीं आ रहे, तो हम डायरेक्टली अगर वहां पे बैठे देखेंगे तो शायद वो लोग मतलब सपोर्ट में आए, और शायद वो लोग बोल रहे हैं। एक्चुअली ये थी विनेश की चूंकि क्रिकेटर्स अभी तक जो खेल रहे हैं वो अभी तक सामने नहीं आया है, तो आप लोगों की तरफ से ये कोशिश थी कि हम वो टी शर्ट्स पहन के जाएंगे, वहां पे बैठेंगे आम लोगों के बीच में, तो शायद क्रिकेटर्स भी अट्रैक्ट होंगे और मौका होगा कि जो आसपास में लोग हैं वो भी अवेयर हो जाएंगे, जानेंगे कि क्या चल रहा है। देखो बिल्कुल वो चीज तो होनी थी, और लेकिन धोनी का क्योंकि लास्ट मैच था तो हम वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं, हम वहां पे उनका मैच देख लेते हैं या मतलब देखने चले जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। तो हम अपनी वो बोलते ना हम अपने कर्म कर रहे थे, लेकिन वो भी पुलिस ने मतलब वो भी अलाउ नहीं किया। कहीं खड़े हो रहे थे, खड़े नहीं होने दे रहे थे कि यहाँ पे क्यों खड़े हो, जाओ फिर जल्दी जाओ। तो हम बोले गाड़ी नहीं है तो कैसे जाएं। तो फिर मैं तो ऑटो में भी आई हूँ, क्योंकि गाड़ी एक ही थी और हम 5 लोग थे, तो फिर मेरे को ऑटो में आना पड़ा। तो क्या ये धोनी की निगाहें भी अट्रैक्ट कर अपने ऊपर लेकर आने की एक कोशिश थी, क्योंकि आप कह रही हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान है, शायद उनकी तरफ से कुछ आपको उम्मीद थी कि कुछ हो सकता है? बिल्कुल देखिए उम्मीद डेफिनेटली है, क्योंकि ये खिलाड़ी अगर खिलाड़ी के साथ नहीं खड़ा होगा तो फिर कौन खड़ा होगा। और इतने क्लोज में हमारे लोग आ रहे हैं, हम उन तक अपनी बात भी पहुंचा सकते हैं। और साइलेंटली था, मतलब हम टी शर्ट ही पहन रहे थे, कोई वो थोड़ी कर रखा था। तो वो लोग अंदर जाते हैं तो सब लोग अपना अपना मैसेज लेके जाते हैं, कोई बोलता है कि धोनी आई लव यू, धोनी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो हमने अपना पहले आई स्पोर्ट रेसलर्स पहन लिया, तो सबका एक जरिया होता है। लेकिन हमने कुछ ऐसा तो नहीं किया था कि जिस तरीके से हमको डिटेन करने की कोशिश की गया, जिस तरीके से हमें भी पूरी तरह से मतलब घेर लिया पुलिस ने। की वैसे कुछ लोग अंदर देखे गए हैं, 4-5 लोग आई सपोर्ट रेसलर्स के टी शर्ट पहने हुए, आप कई लोग थे? वो हमारे बाद में गए हैं, वो बाद में क्योंकि टिकट्स ले रखे थे तो हम बोले कि तुम लोग तो मतलब जा सकते हो, मैच देखना है। तो वो लोग अपनी मर्जी से वो पहन के गए। और आखिरी सवाल है, 21 तारीख की डेडलाइन अब कल खत्म हो रही है, खाप पंचायत यहाँ पर होगी या खाप पंचायत महम में होगी, कहाँ पर होगी, और निर्णय क्या आप लोग भी उस पंचायत में जाएंगे, क्या होने वाला है? महम में होगी, पंचायत यहाँ पे नहीं है, और उसमें हमारे कोचेज और हम में से कोई एक एथलीट जाएगा। तो जो भी निर्णय होगा वो हमारी सलाह मशवरा करके ही होगा। तो ये थी विनेश जो साफ तौर पे बता रही थी कि जब हमने अरुण जेटली स्टेडियम में जाने की कोशिश की तो दिल्ली पुलिस ने रोका। हालांकि वो ये जरूर कह रही थी कि हम आपको वीआईपी जो बॉक्स होता है, कॉर्पोरेट बॉक्स, वहां पर लेके जाते हैं, लेकिन पहलवानों ने ये तय किया कि नहीं, हमें जो है
हाँ, जब हमें अंदर घुसा रहे थे तो एक्चुअल में हमें थोड़ी पता है कि कौन सा वीआईपी होता है इनका। एक कमरा सा ही दिखा रहे थे, क्या पता हमें अंदर वो कर लेते। हमें ये भी तो सकता ना कि पुलिस, क्योंकि अंदर अगर किसी ऐसे रूम में बिठा दिया ना, हम मैच देख सकते ना, हम यहाँ पे रह सकते, क्योंकि यहाँ पे भी लोग बैठे हैं। तो हमें मतलब उनकी जो स्ट्रेटेजी थी उससे डाउट हो रहा था बहुत ज्यादा।